हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत जबरदस्त होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं सीवीटी अड्डा पर। तो जल्दी से सभी मेरे बच्चों, जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए फटाफट। जितने भी मेरे बच्चे सीवीटी के लड़ाकू हैं, सारे के सारे क्लास 12 के जितने भी मेरे बच्चे आप सभी लोग देख रहे हैं यार बच्चों, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में आज मैं आपको कराने वाला हूं अगेन एक से एक सवाल। तो जितने भी मेरे बच्चे आप सभी लोग देख रहे हैं, सभी मेरे बच्चे पूरे सेशन को विदाउट स्किपिंग अ सिंगल सेकंड जरूर देखिए। अपनी कॉपी में सारे के सारे सवाल जरूर लिखिए, वीडियो पॉज कर करके, ठीक है। और यार ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर के लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा आपको कहता हूं 500 की सीरीज में जितने भी सवाल हम लोग कर रहे हैं, इसमें सारे के सारे सवाल आपके एकदम डिट्टो सेम सीवीटी लेवल के क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो जितने भी मेरे बच्चे आप सभी लोग देख रहे हैं यार, सेशन को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर करना यार। जिस भी ग्रुप में जहां पर भी आप सभी लोग रहते हो, शशांक सर के नाम का डंका जरूर बजते रहना चाहिए, क्योंकि बस आपके प्यार के बदौलत ही यार शशांक सर यहाँ पे जिंदा हैं। तो आप सभी लोगों का इतना फर्ज जरूर बनता है कि जरूर अपने दोस्तों में सेशन को जरूर शेयर करते रहिए बच्चों। तो आ जाइए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक टू द पावर 4x dx इज इक्वल टू। चलो जल्दी से लग जाते हैं यार फटाफट। tan स्क्वायर एक्स और यहां पर लिखा है भैया sec टू द पावर 4x dx इज इक्वल टू, ठीक है। तो बच्चों यहां पर tan स्क्वायर एक्स लिखा है और यहां पर देखो sec टू द पावर 4x लिखा है। तो हम एक काम करते हैं सर, इसमें से एक sec को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा देखो tan स्क्वायर एक्स इंटू, ये हो गया देखो sec स्क्वायर एक्स इंटू, यहां पर हो गया देखो sec स्क्वायर एक्स dx, यही हो गया, ठीक है भैया, क्लियर। तो यार यहाँ से sec टू द पावर 4x को मैंने दो पार्टों में देखो यहाँ पर ब्रेक कर लिया। तो यार अब यहाँ से जरा देखना एक बार, तो ये हो गया देखो tan स्क्वायर एक्स इंटू, बच्चों इस sec स्क्वायर एक्स को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स में। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू, ये हो गया देखो sec स्क्वायर एक्स dx में, ठीक है, क्लियर है। हाँ यार, तो बस भैया यहाँ से देखो अब आप करोगे क्या, सिंपल सा काम हमें यही करना है कि सर tan x को आप t पुट कर दो। तो यहाँ से देखो हम tan x को हम t पुट कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ से sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यार, ये हो गया सर dt, ठीक है। तो यार यहाँ से हमारे पास ये हो गया देखो t स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास t स्क्वायर और इसकी जगह पर हो गया 1 प्लस t स्क्वायर और इसकी जगह पर हो गया dt। तो बस अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो हो गया t स्क्वायर प्लस t टू द पावर 4 dt। तो यार टी स्क्वायर का इंटीग्रल कितना हो गया बच्चों, टी क्यूब बाई 3 और टी टू द पावर 4 का हो गया टी टू द पावर 5 बाई 5 प्लस सी। और यार यहाँ पर टी की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। टी की वैल्यू कितनी है बच्चों, tan x है। तो यहाँ से देखो आ गया tan x होल क्यूब बाई 3 प्लस यहाँ से आ गया देखो tan x टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस का सी आ गया। तो दिस इज आवर राइट आंसर। सभी मेरे बच्चे जरा ध्यान से देख लो एक बार, कोई भी अगर दिक्कत है तो मुझे तुरंत बताओ। ठीक है यार, एक बार को देख लो फटाफट, कोई भी समस्या अगर किसी भी बच्चे को है तो मुझे तुरंत बता दो, ठीक है भैया, क्लियर है। आई थिंक आप सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ये क्या हो गया बच्चों, tan x का होल क्यूब बाई 3 प्लस tan x का होल tan x टू द पावर 5 बाई 5 प्लस सी, ठीक है यार, क्लियर है सभी बच्चों को, कोई भी डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो ये सवाल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सवाल लिखा है द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। और यहां पर हमारे पास दूसरा वाला प्लेन ये दे रखा है एंड पैरेलल टू द x एक्सिस। आपको ऐसे प्लेन की इक्वेशन बतानी है, ठीक है। तो यार यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे सर क्या, द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स कौन कौन सा प्लेन, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो यहां से हमारे पास कितना हो गया देखो, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स, यहां से हमारे पास देखो दूसरा वाला प्लेन ये हो गया 2x प्लस 3y माइनस का z प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यही आ जाएगा ना। तो बस यार यहां से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से हमारे पास देखो x का कोफिशिएंट कितना आ गया, 1 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है। सिमिलरली यार यहाँ से y का कोफिशिएंट बच्चों कितना आ गया, 1 प्लस 3 लैम्डा। सिमिलरली यार यहाँ से z का कोफिशिएंट भैया कितना आ गया, यहाँ से z का कोफिशिएंट आ गया 1 माइनस का लैम्डा और यहाँ से आ गया देखो -1 माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0, यही आ गया। देख लो एक बार फटाफट, -1 माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0, यही आ गया ना। तो कह रहा है भैया कि ये जो प्लेन है, ये कह रहा है कि ये जो प्लेन है ये क्या है, इट इज पैरेलल टू द x एक्सिस। तो अगर ये पैरेलल टू द x एक्सिस है, अगर ये पैरेलल टू द x एक्सिस है तो यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा,
एक्स एक्सिस का जो कॉफिशिएंट है मतलब 1 + 2 लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई भैया माइनस का 1/2 आ गया। लैम्डा की वैल्यू सर कितनी आ गई माइनस का 1/2 आ गया। ठीक है क्लियर है भाई, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई सर माइनस का 1/2 आ गया। तो बस लैम्डा इज इक्वल टू -1/2 आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करो x 1 - 2/2 प्लस y, और यहाँ पर आ जाएगा 1 - 3/2 है ना प्लस z। यहाँ से आ गया देखो 1 + 1/2 ठीक है, और यार यहाँ से आ गया -1 + 4 इंटू -1/2 इज इक्वल टू 0, यही आ गया। तो बस सब कुछ हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ये तो आ गया हमारे पास 0, तो यहाँ से आ गया y, तो यार 2 में से 3 घटाओ, ये आ गया माइनस का y/2, और यहाँ से कितना आ गया +3z/2, और यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा -1 2 2 जा 4, तो आ गया -2 = 0, यही आ रहा है ना, एक बार देख लो। तो बस अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यार, -y + 3 -y/2 + 3z/2, और यहाँ से आ गया सर -3 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करो, तो ये आ गया देखो y - 3z, और माइनस से मल्टीप्लाई भी कर लो हाथों हाथ, तो यहाँ से आ गया +6 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यही इक्वेशन आ गई। कौन सी इक्वेशन आ गई बच्चों, y + 3z + 6 इज इक्वल टू 0। तो कौन सा पार्ट आ गया जल्दी से फटाफट बताओ, y - 3z + 6 इज इक्वल टू 0। तो कौन सा पार्ट आ गया बच्चों, बी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, क्लियर है सभी को, हाँ या ना जल्दी से बता दो फटाफट। कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगले सवाल पे आते हैं यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी मेरे बच्चे जरा बोर्ड पर ध्यान दो, बहुत ही अच्छा सवाल है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है यार, सवाल को अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी मेरे बच्चे जरा ध्यान से बोर्ड पर आप देखो। यार यहाँ पर लिखा है सर y = yx, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने यहाँ पर ये लिखा हुआ है 2 + sin x / y + 1 dy/dx इज इक्वल टू -cos x, y0 इज इक्वल टू 1, तो y π/2 की वैल्यू आपको बतानी है। तो सिंपल सा काम हम करते हैं, dy अपॉन यहाँ पर देखो हो गया सर y + 1 इज इक्वल टू x को आप उधर लेके जाओ, तो यहाँ से हो गया देखो माइनस का cos x अपॉन यहाँ से कितना आ गया बाबू 2 + sin x, ठीक है, इनटू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास dx। तो बस अब हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। यार ये आ गया ln mod y + 1 इज इक्वल टू, यहाँ से भैया हम 2 + sin x को t पुट करेंगे, जरा ध्यान से देखो आप, 2 + sin x को हम t पुट कर देते हैं। तो यार यहाँ से cos x dx इज इक्वल टू कितना आ गया भैया माइनस का dt आ गया। ठीक है, तो बस अब आप इसी को सब्सटीट्यूट कर दो, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया -dt/t आ गया। तो यार यहाँ से हमारे पास कितना है ln mod y + 1 इज इक्वल टू -ln mod t प्लस का c आ गया। तो यार यहाँ पर जो प्लस c है इसको हम ln c भी लिख सकते हैं, तो आप इसको ln c लिख दो। तो यहाँ से हमारे पास देखो कितना आया ln mod y + 1 प्लस ln t है ना, और यहाँ पर t की वैल्यू को पुट कर दे रहा हूँ, कितना है ये 2 + sin x इज इक्वल टू ln c लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट की जगह पर ln c लिख दिया। तो यार यहाँ से हमारे पास देखो कितना है ln mod y + 1 अपॉन 2 + sin x इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा ln c आ गया। तो यार यहाँ से y + 1 अपॉन 2 + sin x इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ से कितना आ गया सर c आ गया। ठीक है, लेकिन यार यहाँ पर आपको दे रखा है कि y0 इज इक्वल टू 1, तो y0 इज इक्वल टू 1 मतलब y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 0 है, तो 2 + 0 इज इक्वल टू कितना आ गया c। तो यार 1 + 1 ये इज इक्वल टू हो गया 2/2 इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई भैया 1 आ गई। तो बस c की वैल्यू आपको क्या करना है सर 1 हमें यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देना है। तो c की वैल्यू को 1 आप सब्सटीट्यूट करो, तो यहाँ से देखो हमारे पास आ गया कितना y + 1 अपॉन 2 + sin x इज इक्वल्स टू 1। तो यार यहाँ से y + 1 की वैल्यू भैया कितनी आ गई, यहाँ से y + 1 की वैल्यू आ गई 2 + sin x। तो यार यहाँ से y + 1 की वैल्यू आ गई 2 + sin x, यही आ रहा है ना, बिल्कुल सर यही आ रहा है। ठीक है यार, एक बार को देख लो फटाफट। तो y + 1 की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 2 + sin x। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। तो यार यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई भैया 1 + sin x आ गया। कितनी आ गई सर y की वैल्यू 1 + sin x। अब हमारे को वैल्यू किसकी निकालनी है यार, वैल्यू निकालनी है y π/2 की वैल्यू निकालनी है। तो यार y π/2 मतलब x की जगह पर हम π/2 पुट करेंगे, तो 1 + 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, क्लियर। तो एक बार को देख लो, कोई भी अगर दिक्कत है, कोई भी अगर समस्या है तो मुझे तुरंत बताओ फटाफट। y π/2 की वैल्यू 2 आ रही है, अच्छा इसमें कुछ तो समस्या है, इसमें देखो कुछ तो दिक्कत आ रही है ना। एक बार को हम दोबारा इसको क्रॉस चेकिंग करते हैं, इसमें कुछ तो समस्या आ रही है बेटा, है ना।
देखो सबसे पहले हमने क्या करा, 2 प्लस साइन एक्स, यहाँ पर हमने क्या करा है, 2 प्लस साइन एक्स को नीचे लेके गए और यहाँ से माइनस कॉस एक्स है और ये हो गया डी वाई अपॉन वाई प्लस वन। ठीक है, तो एल एन मॉड वाई प्लस वन इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन टी लिख लिया। ठीक है, तो यार यहाँ से एल एन वाई प्लस वन इज इक्वल टू माइनस एल एन मॉड टी प्लस सी। बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये एल एन वाई प्लस वन प्लस एल एन टी, और टी हमने मान रखा है 2 प्लस साइन एक्स, तो ये आ गया इज इक्वल टू एल एन सी लिख लिया। तो अच्छा, एक यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर बेटा गलती हो गई थोड़ी सी, है ना। एल एन ए प्लस एल एन बी है ना, तो यहाँ से प्लीज आप सही कर लो बेटा, यहाँ से, है ना। तो यहाँ से एल एन ए इंटू एल एन बी आ जाएगा, तो प्लीज आप इसको सही कर लो, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ से बेटा आप सही कर लो, ये आगे देखो एल एन, ये आ जाएगा वाई प्लस वन इंटू 2 प्लस साइन एक्स आएगा बेटा, है ना, दिस वन इज इक्वल टू कितना है, एल एन सी है। ठीक है, यहाँ पर सही कर लेना बाबू। तो ये आगे देखो वाई प्लस वन इंटू 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया सर, सी आ गया। यहाँ पर हम वाई जीरो इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो वाई जीरो इज इक्वल टू 1 का मतलब कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर वाई की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 और y बराबर 1 पुट करो, तो यहाँ पर y बराबर 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 और यहाँ पर 2 प्लस 0 इज इक्वल टू कितना आ गया, c। तो c की वैल्यू कितनी आई, 2 इंटू 2, ये c की वैल्यू आ गई 4। ठीक, c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 आ गई हमारे पास, यहाँ से c की वैल्यू आ गई 4। तो बेसिकली जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन हमारा ये नहीं बनेगा, है ना, तो इसको मिटा देते हैं। वो इक्वेशन ये नहीं बनेगा बेटा, इक्वेशन ये बनेगा पीछे वाला, y प्लस 1 2 प्लस साइन एक्स, ये बनेगा y प्लस 1 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 4 आया है। ठीक, तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा। ठीक है बाबू, अब हमारे को बताना क्या है, हमें ये बताना है बेटा y पाई बाई 2 की वैल्यू बतानी है। तो बस यहाँ पर आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू पाई बाई 2, y की वैल्यू निकाल लो। तो जल्दी से x इज इक्वल टू आप पाई बाई 2 यहाँ पर पुट करके y की वैल्यू निकाल लो। तो ये आ गया देखो y प्लस 1 इज इक्वल और इंटू y प्लस 1, है ना, y प्लस 1 इंटू 2 प्लस यहाँ से साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 4। तो यार यहाँ से y प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4/3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर, 4/3 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/3 आ गया। ठीक है, तो यार y की वैल्यू यहाँ से भैया कितनी आ गई सर, 1/3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ से आप मैच करवा लो कौन सा पार्ट आया, y की वैल्यू आ गई सर 1/3 इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना जल्दी से बता दो फटाफट। बिल्कुल सर क्लियर है। आगे वाले सवाल पे चलते हैं यार, अगला सवाल पढ़ो। बहुत बार आपको करवा चुका हूँ, लेकिन ये सवाल सीवीटी में जितनी बार मैंने करवाया है उतनी बार सीवीटी में ये सवाल पूछा जा चुका है। तो यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी मेरे बच्चे जरा इस सवाल को देखो। कह रहा है लेट u v w आर द वेक्टर। यहाँ पर आपके सामने ये वेक्टर दे रखा है, क्या, u प्लस v प्लस w वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। कह रहा है मॉड u इज इक्वल टू 3, मॉड u इज इक्वल टू 3 है, मॉड v वेक्टर इज इक्वल टू 4 है। कह रहा है मॉड w वेक्टर इज इक्वल टू 5 है। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, u डॉट v प्लस v डॉट w प्लस w डॉट u की। तो करेंगे क्या बेटा, यहाँ से स्क्वायरिंग कर दो, u प्लस v प्लस w होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा देखो मॉड u स्क्वायर प्लस मॉड v स्क्वायर प्लस मॉड w स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स u डॉट v प्लस v डॉट w प्लस w डॉट u, यही निकालना है। तो यार इसकी वैल्यू तो 0 है, तो 0 इज इक्वल टू मॉड u की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 स्क्वायर 9, मॉड v की वैल्यू 4 है तो 4 स्क्वायर 16, मॉड w की वैल्यू 5 है तो 5 स्क्वायर 25 प्लस 2 टाइम्स u डॉट v प्लस v डॉट w प्लस w डॉट u आ गया बेटा। ठीक, तो यार यहाँ से हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 16 9 25 25 50, तो ये हमारे इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, u डॉट v प्लस v डॉट w प्लस w डॉट u की वैल्यू आ गई माइनस का 50/2 इज इक्वल टू माइनस का 25 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है, तो माइनस का 25 इज द राइट आंसर। सभी बच्चों को एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 16 9 25 25 25 50, तो माइनस का 50 बटा 2। ठीक है भैया, क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यार नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, व्हाट इज x e टू द पावर x dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी मेरे बच्चे जरा इस सवाल को जरूर ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है। और ये सवाल यार सीवीटी में पूछा जा चुका है, मतलब इसके पहले ये सवाल सीवीटी में आ चुका है, मतलब 2022 में। कैसे करेंगे सर, यहाँ पर देखो x इंटू ई टू द पावर x अपॉन, यहाँ पर लिखा है बाबू x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो dx। एक काम करते हैं, ई टू द पावर x को सर ले लेते हैं बाहर, यहाँ पर देखो है x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, यही लिखा हुआ है।
तो अब यार ऊपर एक जोड़ देते हैं एक घटा देते हैं, तो यहाँ से देखो हमारे पास हो गया e टू द पावर x, यहाँ से एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, और यहाँ पर हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, यही आ गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से बेटा हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, यहाँ से देखो हो गया x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, यही आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यार यहाँ से देखो एक तो ये कट गया, अल्टीमेटली बचा क्या, e टू द पावर x, यहाँ से बचा सर 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, यही हो गया बाबू। अब यार यहाँ से जरा आप नोटिस करो, दिस इज द f ऑफ x, और ये क्या हो गया, दिस इज द f डैश x। ठीक है, तो यार यहाँ से जो हमारा आंसर है, ये आंसर हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, e टू द पावर x इंटू f ऑफ x प्लस c, और यार f ऑफ x यहाँ से कितना है, e टू द पावर x इंटू f ऑफ x है 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस का c, दिस इज आवर राइट आंसर। ठीक है यार, क्लियर। तो यहाँ से कौन सा पार्ट आ गया बच्चों, यहाँ से आ गया e टू द पावर x इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, क्लियर है सभी को, कोई भी समस्या किसी भी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है। ठीक है, चलें यार आगे बताओ जल्दी से फटाफट, कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं यार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, द रेंज ऑफ द फंक्शन। हमारे सामने देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस साइन 3x इज इक्वल टू, आपको ये बताना है। ठीक है, आपको इसका रेंज बताना है आपको इसका रेंज बताना है। ठीक है, सभी बच्चे ट्राई करो इसको जल्दी से फटाफट, सभी लोग यार ट्राई करो इसको जल्दी से फटाफट, है ना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है भैया, जरा ध्यान से देखो बेटा, साइन 3x, यार साइन 3x हमारा कहां से कहां लाई करेगा, ये लाई करेगा सर -1 से 1 के बीच में, क्योंकि साइन x हमारा कहां से कहां लाई करता है सर, -1 से 1 के बीच में, तो साइन 3x भी कहां से कहां लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में। तो यार माइनस साइन 3x कहां से कहां लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में ही, माइनस हर साइड मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा यहाँ से 2 हम हर एक साइड में जोड़ देते हैं, तो यहाँ से 2 माइनस 1, तो यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस साइन 3x, ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 2 प्लस 1 में। ठीक है, हमने क्या करा, हर एक साइड में 2 को जोड़ दिया। तो यार अगर हम 2 को जोड़ेंगे तो 2 में से 1 घटाओ 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 माइनस साइन 3x इज लेस देन और इक्वल टू 2 प्लस 1 आ गया सर 3। देख लो एक बार फटाफट, यही आ गया ना। तो बस अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, 1 अपॉन दिस 1 चाहिए, तो यार 1 अपॉन 2 माइनस साइन 3x, ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा, ये लाई कर जाएगा भैया कहाँ से कहाँ तक, 1/3 से लेके 1 तक, कहाँ से 1/3 से लेके 1 तक। ठीक है, क्लियर। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, दिस लाइज फ्रॉम द 1/3 से लेके 1 तक। ठीक है, क्लियर है सभी को, जल्दी से देख लो फटाफट कौन सा पार्ट आ गया यार, 1/3 से लेके 1 तक है ना, तो यहाँ से बी पार्ट विल बी द राइट आंसर। कौन सा पार्ट, बी पार्ट विल बी द राइट ऑप्शन, डी पार्ट नहीं होगा। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को, अच्छी तरीके से देख लो सवाल। कोई भी क्वेश्चन अगर जरा सा भी मेरे बच्चे को कोई भी डाउट लग रहा है, आप सभी लोग यार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाइए बच्चों। एक एक सवाल यार आपको क्लियर होना चाहिए। जब तक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आपको बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं लेनी, मैथ्स डोमेन में बिल्कुल भी कहीं भी भटकना नहीं है आपको। एक एक सवाल आपको इतना जबरदस्त तरीके से मैं क्लियर कर रहा हूँ, तो आपको बेटा कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेन द पॉइंट दिस वन परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स एंड दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, सभी मेरे बच्चे जरा इस सवाल को पढ़ो। आप कह रहा है बेटा कि यहाँ पर एक पॉइंट, एक यहाँ पर एक प्लेन है जो इस वाले पॉइंट को कंटेन करता है, और ये प्लेन जो है परपेंडिकुलर है एक इस वाले प्लेन के और एक इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यार ऑब्वियस सी बात है, आप खुद ही सोचो बच्चे हो कि अगर हमारे पास कोई भी एक प्लेन है, हमारे को अगर इसकी इक्वेशन निकालनी है तो दो चीज़ों की जरूरत होती है। किसकी किसकी, एक तो सर जरूरत होती है हमें इस वाले प्लेन पर एक पॉइंट की, 1 - 1 2 आ गया, और एक इसके नॉर्मल वेक्टर की जरूरत होती है। तो नॉर्मल वेक्टर हमारा कहाँ से आएगा, ये जो वेक्टर है ये इस और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसका वेक्टर कितना हो जाएगा, n1 क्रॉस n2 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से देखो हमारे पास इसको कह देते हैं सर प्लेन 1, तो प्लेन 1 क्या है, ये है सर 2x + 3y - 2z = 5। तो यार यहाँ से हमारा जो n1 वेक्टर है ये कितना आ गया सर 2i कैप, यहाँ से आ गया +3j कैप, यहाँ से आ गया -2k कैप। सिमिलरली यार n2 वेक्टर फ्रॉम द प्लेन P2 से अगर लिखना है कैसे लिखोगे, यहाँ से आ जाएगा देखो i कैप, और यहाँ से +2j कैप, और यहाँ से आ जाएगा -3k कैप, यही आएगा ना। ठीक है, क्लियर है।
तो यार यहाँ से जो हमारा n वेक्टर है बच्चों वो क्या है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो सिंस n इज परपेंडिकुलर टू बोथ n1 वेक्टर एंड n2 वेक्टर के, ठीक। n जो है भैया परपेंडिकुलर है किसके, n1 वेक्टर और n2 वेक्टर की। तो यार यहाँ से n वेक्टर क्या हो जाएगा, n वेक्टर हो जाएगा n1 क्रॉस n2, यही हो जाएगा ना। तो यार n1 हमारे पास क्या है, दिस वन, और n2 क्या है, दिस वन। तो i कैप j कैप k कैप, तो n1 क्या है भैया, दिस वन। तो ये हो गया सर 2 3 माइनस 2, और n2 क्या है यार 1 2 माइनस का 3। तो बस अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हो गया देखो i कैप 3 3 जा माइनस 9, और यहाँ से हो गया 2 2 जा 4, तो ये आ गया सर प्लस का 4 माइनस का j कैप, यहाँ से आ गया देखो माइनस 6 प्लस 2, और यहाँ से आ गया प्लस k कैप, यहाँ से आ गया 2 2 जा 4 माइनस का 3, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सभी मेरे बच्चे जरा ध्यान से देखो, 9 में से 4 घटाएंगे तो ये आ गया माइनस 5 i कैप, 6 में से 2 घटा दो ये आ गया सर प्लस 4 j कैप, 4 में से 3 घटा दो ये आ गया सर k कैप, ठीक है यार, क्लियर। तो भैया यहाँ से जो हमारा इस वाले प्लेन का डीआरस है, इसके नॉर्मल का जो डीआरस है वो बेसिकली कितना आ गया, उस प्लेन के, इस प्लेन के नॉर्मल का जो डीआरस है ये आ गया कितना, -5 4 और आ गया 1, ठीक है, क्लियर। तो यार हमारे को इस वाले प्लेन की इक्वेशन बच्चों निकालनी है। तो इस प्लेन की इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, इस प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0, यही होता है। तो यहाँ से सारी वैल्यू पुट कर लो। ये क्या है, ये कैपिटल ABC है, ठीक, और ये क्या है x1 y1 z1 है। तो यहाँ से कैपिटल A मतलब -5 है ना, x माइनस x माइनस 1 प्लस कैपिटल B है 4 y प्लस 1 और कैपिटल C कितना है 1 है, z माइनस का यहाँ से कितना आ गया, z माइनस का 2 आ गया इज इक्वल टू 0, यही आ जाएगा ना, देख लो एक बार फटाफट, बिल्कुल सर यही आएगा। तो बस यार अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छी तरीके से, अच्छे से सॉल्व कर लो। ये कितना आ गया देखो, ये आ गया सर -5, ये आ गया +5, यहाँ से प्लस 4y प्लस 4 और ये कितना आ गया प्लस z माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, यही आ रहा ना। तो बस अब अच्छे से सॉल्व कर लो। ये आ गया -5x, ये आ गया प्लस 4y, और यहाँ से ये आ गया प्लस z, सारे कांस्टेंट जोड़ डालो, 5 4 9 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा +7 इज इक्वल टू 0, यही आ गया ना। तो बस यार अब हम माइनस से इसमें बच्चों मल्टीप्लाई कर देते हैं, हर जगह पर माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना आ गया 5x माइनस 4y माइनस z माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो यार ये आ गई हमारे प्लेन की इक्वेशन, जिसको आप लिख सकते हो भैया इस तरीके से, कैसे, 5x माइनस 4y माइनस z इज इक्वल टू 7। तो कौन सा पार्ट आ गया, सी पार्ट इज द राइट ऑप्शन, ठीक है बच्चों। बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल को स्टार मार्क कर लेना, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये समझ रहे हो, बहुत अच्छा सवाल है। तो कृपया करके सभी मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन, ठीक है भैया। जल्दी से बता दो फटाफट, कोई भी डाउट है किसी भी बच्चे को जल्दी से बताओ, कोई भी समस्या किसी भी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए यार। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जरा इस सवाल को पढ़ो। लिखा है इफ सी इज द यूनिट वेक्टर, क्या कर रहा है, सी जो है एक यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है बोथ ए एंड बी के, ये परपेंडिकुलर है ए और बी दोनों के। देन व्हाट इज द अदर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी, है ना। दूसरा यूनिट वेक्टर कौन सा होगा जो कि ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। व्हाट इज द अदर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ ए एंड बी के, ठीक है। तो अदर यूनिट, बेटा देखो ध्यान से, सभी बच्चे जरा एक बार समझने की कोशिश करो। कह रहा है कि अगर हमारे पास यहाँ पर दो वेक्टर है, एक वेक्टर यार ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर सर बी वेक्टर है, इन दोनों के परपेंडिकुलर वाला जो वेक्टर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, है ना। तो यार ये वाला वेक्टर होगा क्या, ए क्रॉस बी वेक्टर, और ये कैसा होगा, ये होगा सर माइनस ए क्रॉस बी वेक्टर, है कि नहीं। तो यार अगर ये वाला वेक्टर ए क्रॉस बी है तो इसका अगर हम यूनिट वेक्टर लिखें तो ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर ये माइनस ए क्रॉस बी है तो इसका अगर हमें यूनिट वेक्टर लिखना है तो हम माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यार यहाँ से हमारा कौन सा पार्ट आ गया बेटा, सी पार्ट इज द राइट ऑप्शन, ठीक है भैया। क्लियर है सभी को, जल्दी से देख लो फटाफट अच्छी तरीके से, कोई भी डाउट बेटा किसी भी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा पार्ट आ गया सर, एक वेक्टर अगर हमारा यूनिट वेक्टर है जो कि दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो दूसरा यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए क्रॉस बी अपॉन दिस वन, ये होगा, ठीक है यार। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बच्चों। सभी मेरे बच्चे जरा बोर्ड पर ध्यान दो, सभी बच्चे। लिखा है द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे सामने देखो यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है ना, और यार इसका सोल्यूशन आपको बताना है जहाँ पर y1 बराबर 1 है, ये आपको बताना है।
तो सिंपल सा काम है, एक काम करते हैं बेटा, x से हम इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो जरा ध्यान से देखो आप, यहाँ पे क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स प्लस 2/x टाइम्स y इज इक्वल टू, यार यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर बाई एक्स सर, तो इसको काट लो तो यहाँ पर बचेगा x। तो भैया यहाँ से सर हमारा px कितना आ गया, ये px आ गया देखो 2/x, और यार यहाँ से q ऑफ x कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास x। तो px और qx यही आ गए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे सर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो यार यहाँ से if कितना आ गया, ये आ गया e टू द पावर px dx। तो यहाँ से e टू द पावर px की वैल्यू हो जाएगी 2/x dx, तो ये हो गया देखो e टू द पावर 2 ln mod x आ जाएगा। तो ये आ गया e टू द पावर ln x स्क्वायर, तो ये अल्टीमेटली आ गया भैया हमारे पास x स्क्वायर। ठीक, तो यार इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच्चों कितना आ गया, x स्क्वायर आ गया, कितना आ गया, x स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यार यहाँ से हमें सॉल्यूशन इक्वेशन लिखनी है। तो सॉल्यूशन इक्वेशन अब आप लिखो, कैसे लिखेंगे सर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू राइट साइड वाला फंक्शन। राइट साइड वाला फंक्शन कितना है भैया, x है, तो यहाँ पर आ गया x dx। तो यार ये आ गया y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस का c। तो यहाँ से y इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया, y इज इक्वल टू आ गया देखो एक्स क्यूब अपॉन 3x स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक, यार हमें चाहिए वैल्यू ऑफ c, तो y1 बराबर 1 आप यहाँ पर पुट कर लो, हमें चाहिए वैल्यू ऑफ द c, है ना। तो यार यहाँ पर y1 बराबर 1 पुट कर लो, तो y1 बराबर 1 मतलब एट x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू कितनी है सर 1, यहाँ पर पुट करो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, तो 1/3 प्लस c/1। तो यार c की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई बच्चों, 1 माइनस का 1/3 इज इक्वल्स टू 2/3 आ गया। कितना आ गया, 2/3 आ गया। ध्यान से देख लो एक बार फटाफट, यही आ रहा है, सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है भैया, c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, एक बार को देख लो फटाफट, c की वैल्यू है ना एक्स क्यूब बाई 3 हमने लिखा है ना। तो अगर हम यहाँ से डिवाइड करेंगे x से तो बचेगा x, ठीक है, और यहाँ से 2 बाई, तो ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया x क्यूब। यहाँ पर एक छोटा सा बेटा एरर है, ये x क्यूब बनेगा ना, तो x क्यूब का जो इंटीग्रल है वो x टू द पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सही कर लो, यहाँ से x क्यूब का जो इंटीग्रल है वो x टू द पावर 4 प्लस c आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सही कर लेना बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा x टू द पावर 4/4 प्लस c, है ना, क्योंकि यहाँ पर x क्यूब बन रहा है, तो x क्यूब का इंटीग्रल x टू द पावर 4/4 है ना। तो यहाँ से यार हम x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो यह आ गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बचेगा x स्क्वायर बाई 4 प्लस, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, c अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर y1 बराबर 1 हम पुट कर देते हैं बच्चों, तो y1 बराबर 1 का मतलब है कि x बराबर 1 और y बराबर 1 हम पुट कर देंगे। तो यार यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करो, तो y1 बराबर 1, x बराबर 1 यहाँ पर पुट करो, y बराबर 1, तो ये आ गया 1/4 प्लस c अपॉन 1। तो c की वैल्यू आ गई 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4 आ गया। c की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 3/4 आ रहा है। ठीक है, तो बस c की वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो c की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 3/4 पुट करेंगे तो आ जाएगा 3/4 एक्स स्क्वायर। तो बस दिस इज द राइट आंसर। कौन सा पार्ट आया, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 3/4 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से कौन सा पार्ट आ गया बच्चों, ए पार्ट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भैया, देख लो एक बार फटाफट, कोई भी डाउट अगर जरा सा भी है तो मुझे तुरंत बताओ, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, देख लो एक बार। ठीक है बच्चों, हाँ या ना, जल्दी से बताओ फटाफट। कोई भी समस्या भैया किसी भी बच्चे को है तो तुरंत बता दो। ठीक है बेटा, चलें आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द ग्राफ y इज इक्वल टू 2 प्लस cos x लाइज इन द इंटरवल। यहाँ पर आपको क्या बताना बेटा, ऑर्डिनेट की वैल्यू कहाँ पर लाई कर रही है। ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है सर, y की वैल्यूज, है ना। ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है सर, y की वैल्यूज। तो y की वैल्यूज यहाँ पर कहाँ पे लाई करेगी, तो बेसिकली हमारे को इसका रेंज बताना है। तो इस सवाल का कहने का मतलब ये है कि रेंज ऑफ 2 प्लस cos x आपको बताना है। तो यार यहाँ से cos x हमारा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है भैया, -1 से 1। तो यार यहाँ से 2 प्लस cos x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, हर एक साइड 2 जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 2 - 1, यहाँ पर भी हो गया सर 2 + 1। तो यार यहाँ से 2 प्लस cos x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 2 + 1 3, 2 में से 1 घटा देंगे 1 आ गया। ठीक, तो ये कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 1 से लेके 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर ये 1 से लेके 3 के बीच में लाई कर रहा है तो डी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है सभी को, कोई भी समस्या किसी भी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है यार, बिल्कुल भी कोई भी समस्या नहीं है ना। चलें आगे बच्चों, आगे चलते हैं।
जरा इस सवाल पे आओ, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। 1/a² sin स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/12 tan इनवर्स 3 tan x प्लस c। तो आपको यहाँ से a और b की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो यार आई थिंक सभी बच्चों को याद आ रहा होगा, इसकी टेक्निक क्या है कि कॉस स्क्वायर एक्स हम डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे दोनों। तो ये आ गया 1/cos स्क्वायर एक्स अपॉन, यहाँ पर हो गया देखो a² sin स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर आ गया, ठीक है। और यहाँ से हो गया सर dx। तो यार ये नीचे कितना बन गया, जरा ध्यान से देखो बेटा। ऊपर बन गया सर sec स्क्वायर एक्स और नीचे a² tan स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर dx बन गया, ठीक है। क्लियर, जल्दी से देख लो फटाफट, कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए यार। अब यहाँ से भैया tan x को हम t पुट कर देते हैं, tan x बराबर t। ये देखो हो गया कितना, sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास देखो sec स्क्वायर एक्स, इसकी जगह पर ये हो गया dt अपॉन a² t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से यार a² को हम कॉमन ले लेते हैं, तो 1/a² कॉमन आ गया, dt अपॉन यहाँ से देखो कितना आया t स्क्वायर प्लस ये आगे देखो b/a का होल स्क्वायर, यही आ रहा है। तो बस अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 1/a² है ना, 1/a की वैल्यू है भैया b/a tan इनवर्स x/a, तो x की वैल्यू है t और a की वैल्यू यहाँ पर b/a है, ठीक। तो अब इसको सॉल्व कर लो, a से a कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास कितना आया 1/ab आ जाएगा, 1/ab है ना। यहाँ से हमारे पास कितना आ गया बेटा 1/ab और ये हो गया सर tan इनवर्स, यहाँ से a ऊपर चला जाएगा तो a/b और t की वैल्यू क्या मान रखी है, t की वैल्यू है tan x। तो यार यहाँ से हमारे पास देखो ये आंसर आ रहा है ना, यहाँ से हमारे पास ये आंसर आ रहा है कितना 1/ab इज इक्वल टू tan इनवर्स a/b इंटू tan x। अब हम करेंगे क्या सर, इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, इन दोनों को अब हम कंपेयर कर देंगे, ठीक है बाबू। तो सर हम इन दोनों को कंपैरिजन कर देते हैं। तो 1/ab की वैल्यू कितनी आई, 1/ab की वैल्यू ये आ गया सर 1/12। तो यार यहाँ से ab की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। सिमिलरली a/b की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो a/b की वैल्यू आ गई 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई सर 3b आ गया, ठीक है। तो बस अब इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ab इज इक्वल टू 12, a की वैल्यू 3b, ab इज इक्वल टू 12 और a की वैल्यू है सर 3b, ठीक है। तो बस अब इन्हीं दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से बता दो a और b की वैल्यू कितनी आ रही है। तो a की वैल्यू बेटा 3b यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो 3b इंटू b इज इक्वल टू 12। तो ये आ गया भैया 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 12, ये आ गया सर b स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो b की वैल्यू आ गई भैया प्लस माइनस का 2, b की वैल्यू कितनी आ गई सर प्लस माइनस 2 आ गई। अब यार सिमिलरली हम a की वैल्यू निकालेंगे, तो a इज इक्वल टू 3b है, a इज इक्वल टू 3b है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस का 6 आ गया, कितना आ गया प्लस माइनस का 6, ठीक। तो यार a की वैल्यू प्लस माइनस 6 और b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों प्लस माइनस का 2 आ गया। तो दिस इज द राइट आंसर। अब आप उसमें राइट आंसर पर टिक कर लो, कौन सा पार्ट आ गया, a की वैल्यू प्लस माइनस 6, b की वैल्यू प्लस माइनस का 2, ठीक है। क्लियर है, देख लो एक बार जल्दी से फटाफट। कोई भी समस्या किसी भी बच्चे को है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। यार अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सभी मेरे बच्चे जरा ध्यान से देखो इस सवाल को फटाफट, है ना। यहाँ पर देखो लिखा है सर dy/dx इज इक्वल टू y sin 2x, y0 इज इक्वल टू 1। तो आपको सोल्यूशन बताना है। तो यार आई थिंक दिख रहा होगा सबको, दिस इज अ वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन। कैसे करेंगे भैया, y को हम इधर लेके आते हैं y के नीचे, तो dy/y इज इक्वल टू dx को हम इधर लेके जाएंगे, तो हो जाएगा सर sin 2x इंटू dx, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो। ये देखो आ गया ln mod y इज इक्वल टू sin 2x का इंटीग्रल माइनस का cos 2x प्लस c आ गया, कितना आ गया माइनस का cos 2x प्लस c, ठीक। तो यार यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन लगाओ, y0 इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो y0 इज इक्वल टू 1 है ना, तो मतलब x इज इक्वल टू 0 पर y बराबर 1 पुट कर दो यहाँ पे। तो यार यहाँ पर अगर हम y बराबर 1 पुट करेंगे तो ln 1 इज इक्वल टू माइनस cos 2 0 प्लस c, 2 इंटू 0। तो बेटा cos 0 की वैल्यू 1, ln 1 की वैल्यू 0 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई भैया 1 आ गई, c की वैल्यू कितनी आ गई सर 1 आ गई। तो बस यही c की वैल्यू 1 को आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ln mod y इज इक्वल टू माइनस cos 2x प्लस का 1 आ गया ना, ठीक है। देख लो कोई भी समस्या किसी भी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं है सर, है ना। तो यार यहाँ से ln mod y इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x आ रहा है, तो यहाँ से ln mod y इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x आ रहा है ना। तो
यार यहाँ से ln mod y इज इक्वल टू 1 माइनस, इसकी जगह पर हम क्या ले सकते हैं, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। तो 1 से 1 कैंसिल, ये आ गया कितना, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ln mod y इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, तो यार यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ गया e टू द पावर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। देख लो एक बार फटाफट कौन सा पार्ट आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर x बाई 2 हमने कर दिया ना, तो एक सेकंड बेटा, एक सेकंड थोड़ा सा देख लो, है ना। यहाँ पर साइन 2x है ना, तो साइन 2x का इंटीग्रल बाई 2 भी आएगा, है ना, तो थोड़ा सा इसको सही कर लेना, बाई 2 भी आएगा, तो इनफैक्ट ये 1 बाई 2 आएगा और ये भी 1 बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दिस 1 बाई 2 आएगा बेटा, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, एक बार को इसको देख लो फटाफट। ठीक है, एक बार देख लो। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से बेटा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बेटा सही कर लेना, और इनफैक्ट यहाँ से इसको हम दोबारा देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये जो ln mod y इज इक्वल टू कितना आया है, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 आ गया, और ये होता कितना है, ये होता है सर साइन स्क्वायर x होता है। तो ln mod y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, तो यार mod y की वैल्यू कितना आ गया, e टू द पावर साइन स्क्वायर x आ गया। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। कौन सा पार्ट आ गया, e टू द पावर साइन स्क्वायर x आ गया, तो ए पार्ट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भैया, क्लियर। तो थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लेना बेटा कि यहाँ पर साइन 2x का इंटीग्रल माइनस कॉस 2x बाई 2 लिखेंगे, है ना, सिर्फ और सिर्फ माइनस कॉस 2x नहीं। ठीक है, तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई हाफ, तो c की वैल्यू हाफ पुट करोगे तो यहाँ से हमारे पास ln mod y का जो एक्सप्रेशन आएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, एक बार को देख लो, कोई भी समस्या अगर किसी भी बच्चे को है तो मुझे तुरंत बता दो फटाफट, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आई थिंक। ठीक है, चलें आगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा यार, व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ऑर्डर और डिग्री हमें बताना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ऑर्डर होता क्या है सर, ऑर्डर होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट करा गया है। तो यहाँ पर कितनी बार करा गया, यहाँ पर 3 बार करा गया, यहाँ पर कितनी बार, 2 बार, यहाँ पर कितनी बार, 1 बार। तो ऑर्डर कितना हो गया बेटा, ऑर्डर हो गया सर, ऑर्डर हो गया 3। ठीक, और इसकी डिग्री कितनी होगी, मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर को हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम ऑर्डर यहाँ पर है, तो इसकी पावर कितनी है, 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई भैया, 1 आ गई। ठीक है, तो कभी भी बेटा आप ऑर्डर और डिग्री में कंफ्यूज मत होना। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट करा गया, और डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर होती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है यार, क्लियर है सभी को, हाँ या ना, जल्दी से बता दो फटाफट, कोई भी डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, लिखा है बेटा ए एंड बी, लिखा है देखो, ए एंड बी आर द 2 यूनिट वेक्टर। अगर ए और बी यूनिट वेक्टर है तो हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ए बराबर 1 मॉड बी बराबर 1 लिख सकते हैं, है ना। कह रहा है ए प्लस 2b एंड दिस वन आर द परपेंडिकुलर, तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 2b डॉट 5a माइनस 4b, है ना। तो यहां से 5a माइनस 4b, ये दो के दोनों परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यार यहाँ से हो गया a डॉट a 5 टाइम, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 4a डॉट b प्लस 10b डॉट a माइनस 8b डॉट b बराबर 0। ठीक, तो ये आ गया कितना, 5 मॉड a स्क्वायर, और यार 10 में से 4 घटाएंगे 6a डॉट b, और यहाँ से आ गया माइनस का 8b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 5 मॉड a की वैल्यू आ गई 5 प्लस 6a डॉट b माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो यार यहाँ से a डॉट b की बच्चों वैल्यू कितनी आ गई, 3/6 आ गया ना। तो 8 में से 5 घटाएंगे 3/6, तो ये कितना आ गया सर, 1/2 आ गया। तो a डॉट b की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 1/2। तो यार a डॉट b की वैल्यू है सर 1/2, और a डॉट b होता कितना है, ये होता है मॉड a मॉड b cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब दे रहा है यार a और b दो के दोनों यूनिट वेक्टर है, तो इनकी वैल्यू कितनी आ गई सर 1, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1/2 आ गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री, और 180 माइनस 60 डिग्री मतलब 120 डिग्री। तो दो वैल्यू आएगी, एक आ गया 60 डिग्री और एक आ गया 120 डिग्री। ठीक है भैया, क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना, जल्दी से बता दो फटाफट, कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यार जितने भी बच्चे आप सभी लोग देख रहे हैं, अच्छे से जम के पढ़ाई करिए, कोई भी डाउट आए आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट सेक्शन यार आपके प्यार के लिए खुला हुआ है, कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है आपको, जरूर कमेंट सेक्शन के नीचे लिख के जाइए। ठीक है बच्चों, और जितने भी बच्चे आप सभी लोग देख रहे हैं यार, यहाँ पर बोर्ड
हमारा शुरू हो चुका है। बोर्ड की तैयारी जबरदस्त भयंकर तरीके से। बच्चों उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको अड्डा 24/7 पर आना है। अड्डा 24/7 पे आने के बाद आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज पे आने के बाद आपको यहाँ पर अंडर ग्रेड कोर्स में सीवीटी में जो साइंस के बच्चे हैं साइंस में, आर्ट वाले आर्ट में, कॉमर्स वाले कॉमर्स में आओगे। तो यार यहाँ पर बोर्ड वाले बच्चों के लिए देखो टॉपर्स बैच ये ऑन गोइंग है। सभी मेरे बच्चे जरूर इसमें एनरोल करिए, जितने भी बच्चों ने अगर नहीं करा है तो, क्योंकि यार इसमें आपकी पूरी की पूरी बोर्ड की तैयारी को हम लोग कराने वाले हैं आगे आने वाले 20-30 दिनों में। बोर्ड प्लस सीवीटी, इनफैक्ट ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। बोर्ड और सीवीटी दोनों को बैलेंस करके यहाँ पे चलने वाले हैं। तो यहाँ पर बाकायदा आपको ज़बरदस्त तरीके से हम लोग कराने वाले हैं सारी चीज़ें। तो यार ज़बरदस्त तरीके से आप सभी बच्चे एनरोल करो इसमें। और अगर कोई भी समस्या है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। आपको करना क्या है कि बाय नाउ पे क्लिक करके यहाँ पर आपको कूपन कोड लगाना है यार Y457, ठीक है। यहाँ पर आपको कूपन कोड लगाना है सर Y457। तो यहाँ पर अप्लाई करोगे तो आपका बेसिकली ये 1000 रुपये का ऑफ मिल जाएगा। दिस बैच बिल भी 4979 का। तो यार आप सभी बच्चे, जितने भी बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, देखो अगर आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो, अगर आपको खुद से पढ़ने में कोई समस्या है, आप सबसे पहले अपने आप को पहचानो कि क्या खुद से पढ़ाई कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो तो कृपया करके जरूर एनरोल करो बेटा। मतलब अब देखो वो टाइम नहीं बचा है कि अब आप अपना समय को ख़राब करो, वो वक्त नहीं बचा है कि अब आप अपने आप को सोचने में टाइम लगाओ। अब ये टाइम है कि आपको जीने और मरने की बात है, क्योंकि लगातार बच्चे एनरोल कर रहे हैं और जो भी बच्चे आ रहे हैं बहुत ही, मतलब समझ लो कि आधे बच्चों का सब गया गुजरा है। तो कृपया करके आप सभी बच्चे बिल्कुल अपने आप को पहचानो। कोई भी अगर समस्या है, नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई भी दिक्कत आ रही है, आप सभी बच्चे ज़रूर एनरोल करो, क्योंकि यार लास्ट मोमेंट पे आपको एक एज दिया जाएगा। लास्ट मोमेंट पे आपको एक बोर्ड का एक फ्लो बना के आपको दे दिया जाएगा। तो अगर आप जरा सा भी मेहनत एंड टाइम पर भी करते हो, 110% आपको 90% स्कोर आप आराम से अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो यार आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी मेरे बच्चों को थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।